हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने बंगाल स्कूल में जो नेशनल फ्लैग था उसके जो कलर्स का जो भी सिंबल था हमने उसके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसमें से हमारी जो फर्स्ट पेंटिंग है वो है टिलर ऑफ द सॉइल। आप देख सकते हो, देखते सारे आपको जो कॉम्पोजिशन है, मतलब ये जो पेंटिंग है वो डेफिनेटली कंप्लीट समझ आ गई होगी कि जैसे यहाँ पे मेल पर्सन है, जैसे कि किसान है। एंड पता चल रहा है उसके जो ड्रेस पे जो लुक है उसका, उससे पता चल रहा है कि ये किसान है। एंड यहाँ पे 2 बैल है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हल है, तो ये अपने खेत को जो है जोत रहा है, मतलब कि अपने खेत पे जो है काम कर रहा है। तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन अब हम बुक से पढ़ेंगे। एंड आप एक बार पेंटिंग देख लो, वैसे साइड में आपको ना दिखती रहेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम है टिलर ऑफ द सॉइल। आर्टिस्ट है इसका नंदलाल बोस। टाइम पीरियड जो है इसका वो 1937 AD। मीडियम है वाटर कलर टेम्परा। लोकेशन जो है इसकी कलेक्शन है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो ये इसकी है लोकेशन, मतलब ये जो पेंटिंग है ये यहाँ पे पड़ी है इस म्यूज़ियम में। तो सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर में क्या बताया है इन्होंने। दिस इज़ वन ऑफ द पैनल्स painted by Nandlal Bose to decorate one of the several huts in the pandal for the Haripura Congress Adhivesham. For themes, he selected the life of common people of Bengal and their working condition during the British rule. नंदलाल बोस जी ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि नंदलाल बोस जी ने बहुत सारे पैनल को डेकोरेट किया हुआ है। तो ये हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए पंडाल में कई हट्स को डेकोरेट करने के लिए नंदलाल जी ने ये पैनल जो है वो रेडी किया था। इसकी जो थीम थी, इन पैनल्स की जो थीम थी, उस थीम के लिए उन्होंने ब्रिटिश रूल के मतलब जो ब्रिटिश का टाइम था, मतलब जो ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया में, तो उस टाइम के दौरान बंगाल के कई कॉमन पीपल की जो लाइफ है, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, उसको सिलेक्ट किया था अपनी थीम के लिए। तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट मैटर। डिस्क्रिप्शन। Nandlal's art was remarkable for its bold line and simple color work. Each panel has a similar compositional arrangement painted on large size handmade paper. A cursed arc marked the space for rural activities. People are shown busy in their daily chores of life. It be carpenters, smith, wrestlers, warrior, musicians or women husking. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो नंदलाल की पेंटिंग है वो अपनी बोल्ड लाइंस और सिंपल कलर्स और के काम के लिए जो है रिमार्केबल थी। हर पैनल में लार्ज साइज़ के हैंडमेड पेपर पर पेंटेड सिमिलर कॉम्पोजिशन अरेंजमेंट होती है। कुछ स्पेस पर रूरल एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो काम किया जाता है। एंड जो लोगों की डेली लाइफ है उसको बिज़ी दिखाया जाता है, मतलब कि जो लोग काम करते हैं उसकी जो उनका जो भी एक्टिविटी है वो पेंटिंग में दिखाई जाती है। जैसे कारपेंटर जो भी काम करता है, वो स्मिथ, स्मिथ, रेसलर, वॉरियर, म्यूजिशियन, ये सब जो भी काम करते हैं वो पेंटिंग में दिखाए जाते हैं। अभी यहाँ पे किसान दिखाया गया है कि जो अपने खेत को है जोत रहा है। In this particular panel, a farmer is shown is tilling the land with a wooden plough drawn by a pair of white blocks. The farmer is holding a stick to drive the animals. The center force of farmer's action is concentrated on managing his plough. The humped bull are energetic and well decorated. There are tassels around the neck and a cloth with a border covers their backs. Their front hooves are raised to depict forward movement. The upturned soil is indicated by curvy linear lines on the ground. The body of the bull is highlighted with bold stroke of white. The dhoti and turban of the farmer are also white. His bare torso is muscular.
टैंड विद हिज डेली लेबर। तो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है कि ये जो पैनल है इसमें एक फार्मर को दिखाया हुआ है, मतलब किसान जो है उसको दिखाया हुआ है। वो अपने जो अपना लैंड है, जो अपना खेत है, उसको बैल के साथ, जो कि वाइट कलर के हैं, एंड अपने खेत में वो हल चला रहा है। और फार्मर के आप हाथ में देखो तो उसने एक वुडन स्टिक पकड़ी हुई है, जो उनके एनिमल है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आप देखोगे कि किसान के काम की पूरी पावर जो है उसके हल को मैनेज करने पर कॉन्सेंट्रेट है, मतलब उसका पूरा जो ध्यान है वो सिर्फ अपने हल के ऊपर ही है, एंड वो अपना काम जो है पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ जो है कर रहा है। आप हम्पट बुल्स जो देख रहे हो वो काफ़ी एनर्जेटिक एंड वेल डेकोरेट है, उनको काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। उनके गले में घंटीज भी दिखाई गई है, एंड जो उनके क्लॉथ है, जो उनकी पीठ पर क्लॉथ आप देख सकते हो कि उसका बॉर्डर भी काफ़ी डेकोरेटिव है। एंड उसके आप देखो जो बैल हैं उनकी आप देखो कि आगे वाले जो पैर है ना एक, तो वो हवा में दिखाए हुए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि हाँ वो आगे चल रहे हैं, मतलब कि मूवमेंट जो है वो शो हो रही है, क्योंकि उसके आगे वाला एक पैर है जो अपलिफ्टेड है, आप देख सकते हो कि साइड में। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ वो चल रहा है, क्योंकि वो चलने की पोजीशन में है, तो इसीलिए पेंटिंग में है मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रही है। और आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे खेत जो है वो मतलब कि जो लैंड है वो प्रॉपर वे से नहीं दिखाई हुई, बस वहाँ पे क्या है कि कर्वी लाइन जो है साइड में आप देख सकते हो कितनी बोल्ड कर्वी लाइन है, वो सिर्फ लगा दी उन्होंने जस्ट खेत को दिखाने के लिए, जो भी लैंड है, जिससे ये पता चल रहा है कि हाँ वो अपने खेत में हल जो है जोत रहा है। और आप जो बुल की बॉडी देखोगे ना, मतलब कि उसको वाइट कलर के स्ट्रोक के साथ हाईलाइट किया हुआ है, मतलब प्रॉपर सिर्फ उस पर पूरा वाइट कलर नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हो कि जो पीछे का ट्रांसपेरेंट कलर है, जो मतलब बैकग्राउंड में जो लाइट येलो ओकर कलर है, वो आप देख सकते हो कि बुल से साफ दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंट है। तो प्रॉपर नहीं कलर किया और जस्ट उन्होंने एक मोटा स्ट्रोक वाइट कलर का जो है लगा दिया है, जिससे ये हाईलाइट हो रहे हैं। एंड जो फार्मर की धोती है आप देख सकते हो कि वहाँ पर भी सेम ऐसे ही किया हुआ है, उसकी टर्बन में भी ऐसे ही किया हुआ, वाइट कलर से स्ट्रोक लगाए हुए हैं। और उसका जो टॉर्सो है वो काफ़ी मस्कुलर है, जो उसकी डेली लेबर से जुड़ा हुआ है, जो उनका काम है ना वो उसके काम से। तो ये जो टॉर्सो है इसका ये जो मस्कुलर बॉडी है इसकी, वो उसके डेली काम से जुड़ी हुई है। The earthy color used are brown, indigo and white against a light ochre background, justify the simplicity of rural life. The curvy contours are highlighted simply with flat color and freely marked black outline. A few masterly brush strokes are correct places have succeeded in portraying the anatomical details of the body of animal as well as the former. The economy of lines and boldness of the strokes in these posters of Haripura is similar to the style of पटचित्रा ऑफ कालीघाट। तो यहाँ पे अर्थी कलर जो है वो यूज़ किए गए हैं। अर्थी कलर जैसे ब्राउन, इंडिगो एंड वाइट के अगेंस्ट में जो आप बैकग्राउंड में देखोगे कि लाइट ओकर कलर जो है वो यूज़ किया हुआ है। सिर्फ इसलिए यूज़ किया है, जो रूरल लाइफ है उसकी जो सिंप्लिसिटी है उसको जस्टिफाई करने के लिए, मतलब रूरल लाइफ जो है उसको दिखाने के लिए ये कलर जो है वो यूज़ किए गए हैं। आप देखो कि जैसे कि नंदलाल जी ने एक स्ट्रोक से ही जो है पेंटिंग को कंप्लीट किया हुआ है। कुछ मास्टर ब्रश स्ट्रोक्स जानवरों के शरीर के साथ साथ किसान की बॉडी को भी काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि मतलब कि हर एक चीज़ को ना ब्लैक मोटी कर्वी लाइन के साथ है जो है वो आउटलाइन किया हुआ है। जैसे अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसको आउटलाइन कर देते हैं ना, या मार्कर से, पेन से या ब्रिक ब्रश से। तो जो नंदलाल जी हैं उनके आप पेंटिंग का स्टाइल देखोगे तो ये ऐसे ही काम करते थे, बस बोल्ड जो है ब्रश स्ट्रोक जो है लगा देते थे, मतलब एक बार ब्रश पकड़ा और बस ऐसे करके लगा दिया। तो यही इनकी खासियत एंड यही इनकी टेक्निक थी।
तो हरिपुरा के ये जो पोस्टर बने हुए हैं, इसमें जो स्ट्रोक्स की लाइन और बॉर्डर की इकोनॉमी इसी तरह की सही जगह है जो पटचित्रा ऑफ कालीघाट स्टाइल को पेंट करने के लिए सक्सेस रही है। मतलब कि एक ना कोलकाता में मूवमेंट, मतलब कि एक और चली थी जिसका नेम था कालीघाट पेंटिंग। तो आपको जो साइड में जो इधर दिख रही है ना, ये कालीघाट की पेंटिंग्स हैं। एंड इसी का जो स्टाइल था ना, वो नंदलाल जी ने यहीं पे यहाँ हरिपुरा पैनल में जो है यूज़ किया था। आप देखो तो कितना डिफरेंस, मतलब कितना सिमिलर है एक दूसरे से। तो जो ये कालीघाट की पेंटिंग थी ना, ये कोलकाता में जो काली टेम्पल है उसके पास करते थे ये। एंड ये बहुत क्विक वर्क करते थे, क्योंकि ये मंदिर के बाहर फटाफट पेंटिंग बना के जो है बेच देते थे। तो इस तरह का क्विक वर्क जो ये टेक्निक थी ना, तो ये नंदलाल जी ने भी फॉलो की। एंड उन्होंने भी हरिपुरा पैनल के लिए बहुत सारे पोस्टर जो है बनाए। उसमें से एक पोस्टर आज हमने किया है जिसका नेम था टिलर ऑफ द सॉइल। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ सवाल है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।